Assalamualaikum students, welcome to Maths Hub. Today we are going to start chapter 1 matrix and determinants. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। बेटा मैट्रिक्स ये होते हैं कि जो रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में मींस कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में हमारे पास कोई एंट्रीज लिखी गई हों, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2, -5, 3 और 6 कोई भी डिजिट्स आप एंट्रीज के तौर पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है चाहे वो स्क्वायर की फॉर्म है, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करें। ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में एक रो होती है, कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। हॉरिजेंटल वे, ये जो हमारा ये वे बनता है ना, यहाँ आप देखें ये जो वे है हॉरिजेंटल वे, एक्स एक्सिस का वे, उसको हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। और ये जो वर्टिकल वे होता है इसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये कॉलम होता है और ये क्या होती है? रो होती है। और आपने क्या बताना होता है कि ऑर्डर बताना होता है कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आपने लिखना है रो बाय कॉलम। हम कैसे लिखते हैं? पहले रो लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी कितनी रोज है, रो 1 और रो 2, मीन्स कि हमारे पास कितनी रोज है? 2 रोज हैं। ठीक है, 2 बाय 2। अब देखिए कॉलम कितने हैं, एक वर्टिकल लाइन है दूसरी वर्टिकल लाइन है, तो इसको क्या कहते हैं? कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाय 2। ठीक है, ये इसके लिखने का मेथड है कि पहले आप रो लिखें, बाय लिखें, दरमियान में डैशेस लगाएं और फिर आप कॉलम की नंबर लिख दें कि कितने नंबर्स ऑफ कॉलम हैं। ठीक है बेटा, अब आप देखिए सेकंड हमारे पास बी मैट्रिक्स दी गई है। इसमें हमारे पास 2, 0, 3 और 5 एंट्रीज दी गई हैं। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ भी हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स बन रहे हैं। ठीक है, इस तरह वर्टिकल रो होती है, एक रो दूसरी रो, और हॉरिजेंटल वे में कॉलम होते हैं। तो इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 बाय 2 है। ठीक है क्या? अब आप थर्ड मैट्रिक्स देखें, C इज इक्वल टू 2 और 4। ठीक है, अब यहाँ आप देखें कि हमारे पास एक रो है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं, एक रो और 2 कॉलम्स। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है? 1 बाय 2। ठीक है, हमेशा रो पहले लिखते हैं ऑर्डर में, रो पहले और कॉलम बाद में। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास 3 रोज बन रही हैं और कॉलम कितना है? 1, तो आप लिखेंगे 3 बाय 1। ठीक है, इसके बाद देखें E, A, B, D, E, F, C हमारे पास एंट्रीज दे दी गई हैं। इनकी मैट्रिक्स आप लिखें, इनका ऑर्डर लिखें, तो आपके पास कितनी रोज हैं? 1, 2, 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? 3 बाय 2। ठीक है, दरमियान में डैशेस। एफ पार्ट में आ जाए, एफ इज इक्वल टू 1 एंट्री 2। अब ये देखें, ये एक रो भी बन रही है और एक कॉलम भी बन रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? इसका ऑर्डर क्या है? 1 बाय 1। ठीक हो गया। जी एंट्री देखें, जी मैट्रिक्स। अब आपने इसका ऑर्डर लिखना है, तो इसमें देखिए कितनी रोज है? 1, 2, 3 रोज, 1, 2, 3 कॉलम, तो क्या लिखेंगे? 3 बाय 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें एच। एच में क्या हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी रोज है? रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 रोज बाय 3 कॉलम्स। ठीक हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नाउ हैव क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल। अब बात आ गई है कि हमने देखना है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। इक्वल का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे कि बराबर होता है। ठीक है, जिसमें हम इक्वलिटी का साइन यूज़ करते हैं और बराबर होते हैं। तो मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल तब होगा जब उसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगी, इवन के एंट्रीज भी इक्वल होंगी। ठीक है, मीन्स कि अगर यहाँ पे 3 है
तो नेक्स्ट मैट्रिक्स जिसमें ऐसे ही 3 होगा BCDE में तो ही वो इसके इक्वल होगी, ठीक है। जैसे इस बी में देखें हमारे पास एंट्री 3 है और एंट्री 5 है, लेकिन इस डी में एंट्री 5 और 3 है। हम डी को बी के इक्वल कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ देखें इसकी फर्स्ट एंट्री 3 है और इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, 5 है। और राइट, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में ए से जे तक मैट्रिक्स उसने हमें दे दी है, ठीक है। अब हमने इसमें से उसको बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स किसके साथ इक्वल है। मीन्स के आपने लिखने हैं कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है। लेट्स चेक। बी मैट्रिक्स में 3 और 5 है, सी में देखें 5 माइनस 2 है, तो अगर आप 5 को 2 से माइनस करते हैं तो आपके पास 3 आ जाता है। मीन्स के ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के इक्वल है। ऑलराइट, अब देखें बी मैट्रिक्स के इक्वल कौन सी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स को देखें। यहाँ पे देखें 3 है, यहाँ पे भी फर्स्ट एंट्री 3 है, यहाँ फर्स्ट एंट्री 5 है और यहाँ 3 + 2 एंट्री 5 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सी मैट्रिक्स में आ जाए, सी हो गया, ठीक है। आपने लिखना है ए एंड बी आर इक्वल, सी एंड आई आर इक्वल। डी चेक करते हैं। अब देखिए डी के साथ कोई भी इक्वल नहीं है, ऐसे ही है, क्योंकि ई में 2 रोज और 2 कॉलम्स आ गई हैं, इसमें जो है 2 रोज और 1 कॉलम आ गया है, ठीक है। तो कोई भी हमारा जो है वो डी का पार्टनर नहीं है, ठीक है, डी के इक्वल नहीं है। उसके बाद ई को देखें, ई देखें और एच देखें, तमाम एंट्रीज सेम है, ठीक है। उसके बाद जे में देखें, हमने क्या करना है, प्लस करना है। 2 + 2 4 होता है, 2 + 4 6 होता है, 2 - 2 0 होता है और 2 + 0 2 होता है, ठीक है। ये जानते हैं कि 0 के साथ जब भी कोई चीज़ प्लस होती है तो वापस वही नंबर आ जाता है। मीन्स के 2 + 0 = 2। इट्स मीन ई एच और जे भी इक्वल है। ऑलराइट, अब बात आ गई है जी की। जी में देखें तो 3 - 1 2, 3 + 3 6। तो अगर आप एफ में देखें तो उसमें भी हमारी यही मैट्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है। मीन्स कि अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मैट्रिक्स बनती है 2 और 6, ठीक है। 2 रोज और 1 कॉलम। तो एफ में भी देखें 2 रोज और 1 कॉलम है और एंट्रीज भी हमारी क्या है, सेम है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि ए इक्वल है सी के, ठीक है, और बी इक्वल है आई के, जी इक्वल है एफ के, ई एच और जे इक्वल्स है, ठीक है। लिखने के लिए आप लोग यूं भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख देती हूँ ए इज इक्वल टू सी, ठीक है, यूं लिख दें, या ए एंड, या यूं लिख दें कि ए एंड सी आर इक्वल, ठीक है। इसका आंसर आपने इस तरह से लिखना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, now we have question number 3. Find values a b c d which satisfy the matrix equation. अब उसने आपको 2 मैट्रिक्स दे दी हैं जिनके दरमियान में उसने इक्वलिटी का साइन डाल दिया है। मींस कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, राइट। अब वो कह रहा है कि इसमें से हमें ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करते हैं, ऐसी वैल्यूज जो आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करें। मीन्स के ए की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करने से हमारे पास 0 आए। मीन्स के हमने यही कहा है ना, इक्वलिटी का साइन का मतलब ये है, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हमारी एंट्रीज भी सेम हो, ठीक है। तो इक्वलिटी के डेफिनेशन को ही देखते हुए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी, हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के इक्वल लिख देंगे, ठीक है, सेकंड को सेकंड के इक्वल लिख देंगे, ऑलराइट, थर्ड को थर्ड के इक्वल लिख दिया हमने, एंड फोर्थ को फोर्थ के इक्वल लिख दिया। राइट हो गया, समझ आ गई। a + c 0 के इक्वल, a + 2b - 7 के इक्वल, c - 1 3 के इक्वल एंड 4d - 6 = 2d। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आप क्या करें, इनको इक्वेशन का नेम दे लें। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये क्या है, 4, ठीक हो गया।
अब आप देखें कि a प्लस सी मीन्स के दो अननोन वैल्यूज़ हैं, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन को देखें, a प्लस टू भी दो अननोन वैल्यूज़ हैं, मीन्स के दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इसलिए इसको भी फर्स्टली डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड में देखिए हमारे पास c माइनस वन इज इक्वल टू 3 है, मीन्स कि यहाँ हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखें फ्रॉम थर्ड वी हैव, फ्रॉम थर्ड, ठीक है, फ्रॉम थर्ड वी हैव c माइनस वन इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम आपको पता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड से कोई टर्म कोई डिजिट राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो दैट्स मीन कि हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, इसको सर्कल बॉक्स बना लें, c की वैल्यू 4 हो गई है। ठीक है, अब आप ये चेक कर लें, पहले आ जाए, ठीक है, फ्रॉम फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखें हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डी की। तो आपके पास क्या है, 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d। और राइट, 4d है, 2d इधर शिफ्ट करें तो माइनस 2d हो जाएगा। ठीक है, और 6 को अगर हमने उधर शिफ्ट किया तो प्लस 6 हो जाएगा। 4d माइनस 2d, 2d हमारे पास रिमेनिंग है इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो चीज़ हमारे पास जो डिजिट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो उस साइड पे राइट हैंड साइड पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाती है, 3। और राइट, इसको भी बॉक्स बना लें, डी इज इक्वल टू 3। नाउ अब देखें हमारे पास डी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है। ठीक है, अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन देखें कि हमारे पास ए प्लस सी है इज इक्वल टू 0 है। अगर हम सी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, यस आ जाएगी। ठीक है, तो आप लिखें इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन में हमने क्या करना है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस 4। अब सी की जगह हमने 4 लिखना है, तो आप यहाँ देखें कि सी इज इक्वल टू 4 है, तो हमने क्या किया, सी की रिप्लेसमेंट में 4 लिख दिया। ठीक है, अब हम जब 4 को उधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी -4। और राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखें हमारे पास ए डी और सी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब क्या रह गया है, बी, और बी जो है वो इक्वेशन 2 में है, तो आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इन इक्वेशन 2 लिख दें या फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख दें। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7। इसमें हमने क्या करना है, ए की रिप्लेसमेंट में -4 पुट करना है, ए की वैल्यू। ठीक है, प्लस टू बी इज इक्वल टू -7। आप क्या करना है, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आया है, 2b इज इक्वल टू -3 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। और राइट, अब यहाँ पे देखिए -4 था, हमने उसको +4 शिफ्ट किया, बड़ी टर्म से छोटी टर्म माइनस हो रही है। ठीक है, तो बड़ी टर्म के साथ वाला साइन आएगा, -3 आ गया, 2b इज इक्वल टू -3। अब जो डिजिट यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वो उधर डिवीजन होती है, तो b इज इक्वल टू -3/2। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई है। और राइट, अब उसने सबसे पहले कहा था कि ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करें, जो कि हमने कर ली हैं। ठीक है, अब उसने ये बात भी की थी कि जो सेटिस्फाई करें। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं ये सेटिस्फाइड है, तो ये देखिए b इज इक्वल टू -3/2 है, a इज इक्वल टू -4 है, d क्या है हमारे पास 3 है, और c क्या है 4 है। अब हम इसको क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स में पुट करेंगे। ठीक है, a क्या है +4 है और c क्या है -4 है, मीन्स के +4 -4 कैंसिल आउट होंगे, 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद a प्लस 2b है, a की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, प्लस a की वैल्यू -4 है हमारे पास, प्लस 2b है, b की वैल्यू क्या है -3/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, -4 -3 हमारे पास -7 आ जाएगा। जी राइट, इसके बाद c-1 देखें, c की वैल्यू 4 है, 4 - 1 3 होता है। ठीक है, 4d -6 है, d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। 4d मीन्स के
-6। डी की वैल्यू अगर 3 है तो 12 -6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं अगर डी की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो 2 × 3 6 हो गया। मीन्स के तमाम की तमाम एंट्रीज इक्वल हैं कि जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो हमारी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती हैं। इट्स मीन कि हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। और स्टूडेंट्स,